हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के। इनमें से अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होगा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और एंड में आई बटन में भी दे दूंगी। और आपका एक डाउट है NO और NO पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिफरेंट क्यों नहीं लिखते, एंड में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ शेप्स एंड डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स है हमारे BF2, SnCl4, BF4 नेगेटिव एंड CH4। ये जो क्वेश्चंस है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ के जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ MO थ्योरी, कंपेयर इट्स बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर विद दैट ऑफ NO नेगेटिव। आपने N2 की फॉर्मेशन भी बतानी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, और उसके बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर को कंपेयर भी करना है NO नेगेटिव से। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव एनी 2 डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। Explain on the basis of MO theory, N2 molecule is a diamagnetic while O2 is a paramagnetic. Question number 8 है, XeF2 molecule is a linear molecule but it is sp3 dehybridized. Why? Question number 9 है, is B2 molecule paramagnetic or diamagnetic? Explain. Question number 10 है, name the MO formed by the combination of मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताना है आपने जो 2px एंड 2px के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डज He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई BeF2 मॉलिक्यूल इज लीनियर बट SF2 मॉलिक्यूल इज एंगुलर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स आर ऑब्जर्व्ड इन PF5 मॉलिक्यूल बट ओनली 1 बॉन्ड लेंथ इज ऑब्जर्व्ड इन SF6। Explain. Question number 14 है, out of N2 और N2 positive which has greater bond dissociation energy. Question number 15 है, H2 is more stable than H2 positive. Explain. Question number 16 है, discuss geometry of SF6 and PF5 molecule on the basis of hybridization. ये जो SF6 एंड PF5 मॉलिक्यूल है, घुमा फिरा के इसमें से क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं, चाहे इसकी बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड हो या इसकी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हो। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्कस ज्योमेट्री ऑफ ClF3 एंड SF4 ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्योमेट्री ऑफ CO3 नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रॉ शेप्स एंड डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल SnCl4 नेगेटिव और BF4। क्वेश्चन नंबर 20 है, गिव मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्कस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO एंड कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ CO पॉजिटिव लार्जर देन CO। एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑल IF बॉन्ड्स इन IF7 आर नॉट इक्विवेलेंट, गिव रीजन। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन है CO एंड CO पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स की MO डायग्राम्स। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स देख लिए हैं उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखे हैं आप इसकी डायग्राम देखने जाओगे तो मैंने 3 टाइप से करवाई है। आपने वही फॉलो करनी है जो आपकी बुक में होगी, कि इसकी जो डायग्राम है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट टाइप से फॉलो होती है। मैंने तो सभी यूनिवर्सिटीज का करवाना था, इसलिए मैंने जिस सभी बुक्स में जिस भी टाइप से ये प्रेजेंट है उस टाइप से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग करना है। एक्सप्लेन मैंने सभी की है, तो अगर समझना हो तो आप वहां से समझ सकते हो। तो CO की MO डायग्राम के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाई है, एक तो सेपरेट वीडियो है, एक वीडियो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ ही मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। अब आपका डाउट था कि जो NO है और NO पॉजिटिव है, जैसे NO में तो हमारे 15 इलेक्ट्रॉन हुए ना, 7 + 8 हमारे 7 इसका और 8 इसका, और हमारे 15 इलेक्ट्रॉन हुए, उसके लिए तो हम ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, 15 to 20 इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, जिसमें हमने
सिग्मा 2pz पहले लिखते थे, पाई 2px एंड पाई 2py बाद में लिखते थे। लेकिन NO पॉजिटिव, अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है, NO पॉजिटिव में तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए तो लेस देन एंड इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें यूज करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा NO पॉजिटिव है ना, ये बना किससे है? देखो, सबसे पहले NO बना होगा तभी तो NO पॉजिटिव बना होगा। समझ रहे हो मेरी बात? NO पॉजिटिव कैसे बनता है? NO में से अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, माइनस कर दें अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, तभी तो NO पॉजिटिव बनेगा ना। ठीक है, तो पहले हमारा NO बना है, फिर हमारा NO पॉजिटिव बना है, तो हमने ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूज नहीं करनी है। जो हम 14 एंड लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूज करते थे, हमने वो यूज नहीं करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज नहीं होगी, हमने यही वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूज करनी है, 15 to 20 वाली। समझ रहे हो मेरी बात? आपने ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल बना किससे है। NO पॉजिटिव हमारा NO से बना है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम NO के लिए यूज करते थे, NO पॉजिटिव के लिए भी हम वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूज करेंगे। एक और आपके मन में डाउट आ सकता है, जैसे हमारा N2 और N2 नेगेटिव है, N2 में तो 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन N2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, मतलब N2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, तभी तो हमारा N2 नेगेटिव बना होगा। समझ रहे हो? तब इसमें तो 15 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज करनी है? नहीं, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वही लिखनी है जो हमने N2 के लिए यूज करनी थी, 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिसमें हम पाई 2px पाई 2py पहले लिखते थे और सिग्मा 2pz बाद में लिखते थे, वही वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूज करनी है। आपने 15 इलेक्ट्रॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूज नहीं करनी N2 नेगेटिव के लिए। आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारा मॉलिक्यूल बना किससे है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल्स हैं, एक्चुअल में पहले ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ही होंगे। न्यूट्रल से तो एक इलेक्ट्रॉन या लूज हुआ होगा या गेन हुआ होगा, तभी बने होंगे ये। तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना। ये आपका डाउट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया अब यहाँ पे। और मैं CO और CO पॉजिटिव के लिए भी बार बार बोल रही हूँ, आपकी बुक में जिस टाइप से आप उसी टाइप से करना। मैंने तो सभी टाइप से करवाया है, सभी यूनिवर्सिटीज में जिस जिस टाइप से हो सकता था मैंने उस टाइप से करवाया। आपने अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है। आज के लिए हम इतना करते हैं, नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे।